नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का शेर दिल के एक और एपिसोड में। जनरली मैंने बहुत सारे लोगों से अपनी लाइफ में इंटरेक्ट किया है, हम सब करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी मुलाकातें होती है जहां पर आपको इंडियन स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिले। और स्पोर्ट्स की हिस्ट्री को शेयर करने के लिए एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बेटर इंसान और कौन हो सकता है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में है एक जबरदस्त उम्दा पर्सनालिटी जी राजा रमन जी, जो एक फ्रीलांस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बता दो, इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 1983 में की थी और आज भी अपने इस खिलाड़ी अवतार को इन्होंने बरकरार रखा है। शेर दिल विद स्मृति। ऐसे ऐसे ब्रांड्स के साथ इन्होंने काम किया है कि बस मैं नाम लेती रहूं तो पूरा पॉडकास्ट शायद इसी में खत्म हो जाए, लेकिन कुछ चुनिंदा काम जो इनका है इसके बारे में मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। He was the consultant for Commonwealth Games Organizing Committee between 2009-2011. एडिटर रहे हैं T20 की वेबसाइट के लिए in the year 2009. मीडिया मैनेजर रहे हैं between 2012 to 2014 for the Delhi team. और भी बहुत कुछ है। चलिए बातों बातों में बाकी की बातें पता कर लेते हैं। जी राजा रमन जी, स्वागत करती हूँ आपका शेर दिल पर। ये बताइए, what is the best thing about being a sports journalist? The best thing about sports journalism is that it allows me to travel and meet people, but more importantly, it allows me to watch sport, observe athletes in action and learn lessons from them. Because हर एक खिलाड़ी अपने आप में माहिर है आपको कुछ सिखाने के लिए। आप में सीखने की क्षमता होनी चाहिए, and I think that analytical skill and that observational ability I have got, and I'm able to share some of those learnings with young people who are my audience. क्या बात है राजा जी, प्यार से आपको इसी नाम से बुलाती हूँ। बातें करते हैं आप कुछ बेस्ट असाइनमेंट्स के बारे में। You've been to Pakistan as well, the place where I really want to go. खैर, बातें मेरी नहीं आपकी हो रही है। Let's talk about it. 1989 में मुझे सैफ गेम्स भेजा गया था पाकिस्तान। I think the assignment in Rawalpindi and Islamabad was the most challenging in my life because I was working for a wire service. PTI के लिए काम करता था मैं, और वहाँ पे ये होता था कि अखबार वाले जो handful of reporters थे, they would always write one or two sport and leave the remaining 6 or 7 to PTI or UNI. I think the challenge for us was to try and write on every sport, preview लिखना, review लिखना, फिर results भी बनाना. But it prepared me for life. I think as an all-rounder, I developed because of the SAF Games trip to Islamabad and Rawalpindi. Assignments के साथ बहुत सारे memories भी बनाते हैं आप, राजा जी. Let's talk about that. The most memorable thing was truly the bronze medal that Leander Paes won for India after 44 years. The first individual to win a medal for India in the Olympic game. और Leander जैसा खिलाड़ी शायद ही कोई हो। तिरंगे की सोचे तो लिएंडर पेस का चेहरा सामने आता है, लिएंडर के बारे में सोचो तो तिरंगा सामने आता है। जब बातें जर्नलिस्ट से हो रही हो तो एक रेडियो जॉकी भी चुप हो जाना चाहिए उसे। नहीं ले, सवाल करूंगी मैं अगला, और ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है राजा जी। आई डोंट नो इफ यू वांट टू आंसर दिस और नॉट, बट कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का आई थिंक पूरी कंट्री याद रखती है इस गेम्स को फॉर द ब्रिज कोलैप्स। आई मीन, एक इतनी बड़ी घटना घट गई थी जिसके बारे में आज भी सोचने से रूह कांप जाती है। एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। कुछ शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में? I went to the Commonwealth Games in Delhi as part of the organizing committee. 2010 में आयोजन किया गया था, सबको याद होगा for all the wrong reasons, but I remember it as the most beautiful event of my life. I got to see from very close quarters how officials have to work very hard to put together a games like this. It is a logistical nightmare, huge challenge, and I think India did a terrific job of hosting that games in 2010. इंडिया तो भाई इंडिया है, हमेशा जो भी करते हैं हम टेरिफिक ही करते हैं। नहीं सर, वैसे T20 एक बहुत चर्चित टूर्नामेंट है हमारे कंट्री के और पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है। कुछ लोग इसको सीरियसली लेते नहीं और कुछ लोग इतना ज्यादा सीरियस लेते हैं कि पॉकेट में हाथ रखना पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं भाई, बट सर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, बिकॉज आप वन ऑफ द टीम्स, दिल्ली टीम्स के मीडिया मैनेजर रहे, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया टीम को, पूरे फ्रेंचाइज को, पूरे इस T20 के काम को। How was it? I worked for 2 years as media manager of Delhi Daredevils, and my eyes opened because a lot of us kept saying that IPL is all about fun. It is a hit and giggle tournament or a miss and giggle tournament. But I saw for myself how hard the players trained, how sincere they were to their craft, and how they prepared to play games. And it was really enjoyable traveling with a number of
ace cricketers around the country and even to South Africa for one Champions League tournament. इसके बाद सबसे जबरदस्त काम कौन सा किया सर आपने that you would like to mention on the podcast शेरदिल? My last major assignment was as media advisor to the Sports Authority of India ahead of the Tokyo Olympic Games. I think I was able to help them change the perception that government does very little for athletes in this country. I was able to change some of the perception that government did in fact stand up and support a number of athletes. और आज की तारीख में सरकार को डांटते नहीं हैं लोग. They praise the government for supporting the athletes throughout their journey as top-notch athletes. Well sir, 5 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, 2007 के T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट, 1996 के ओलंपिक गेम्स, 1998 और 2018 के एशियन गेम्स, 1987 एंड 88 के साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स इन कैलकाटा एंड इस्लामाबाद एंड काउंटलेस नेशनल गेम्स. आपके कवरेजेस की जितनी भी तारीफ की जाए कम है. और आज से नहीं, 1983 मैं पैदा भी नहीं हुई थी सर. तब से you're working. Let's talk about the initial days and vis-a-vis आज. How has the journey changed? I go back to the time where I started with a typewriter and a telegraph card to travel out of Hyderabad with. अब सुबह में लंच टाइम का रिपोर्ट कोई रणजी ट्रॉफी मैच का देते थे तो वो शाम को 6 बजे आपके दफ्तर पहुंचता था. So from that to internet today, via fax, via modem, we've changed a lot and technological advances have brought along their own challenges. Abhi live sport is followed on not only on television but also on mobile screens and on internet. Text को follow करते हैं लोग, रेडियो का माध्यम तो है ही. So people follow live sport across different media. The challenge for a newspaper journalist is to find an angle or tell a beautiful story that has not already been described by television commentators or by analysts. It's indeed a challenge and I totally understand that sir. इस पॉडकास्ट पे आपको लाने का रीजन ही यही है कि आप वन ऑफ द मोस्ट शेर दिल पर्सनालिटीज हैं इस कंट्री के व्हेन इट कम्स टू द स्पोर्ट्स जर्नलिज्म. कोई शेर दिल मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? The one time that I think I was शेरदिल was when I had to ask Ricky Ponting a hard question in a press conference. ये 2008 का टेस्ट मैच था सिडनी में. सबको याद होगा, मंकी गेट कहते हैं टेस्ट मैच को. But I remember asking him a question about grounding a catch that he took and then claiming it as a catch. It was an acrimonious finish to that test match and my question rattled him. And for 3 minutes, Ricky Ponting and I were having an argument. It was a conversation that the two of us having. 50 लोग थे होंगे उस कमरे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई. हम दोनों के बीच में चर्चा चल रहा था. And at one point, he got so infuriated that he said that if you have doubts about my integrity, you should not be standing in the room. So I stood my ground and I said that I have my doubts, Ricky, and you have to answer my question. इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि शंका है. I think to me that remains the highlight of my शेरदिली ever. शेरदिली तो आपने अपने पूरे करियर में दिखाया ही है और तब आई थिंक एक हाईलाइट पॉइंट हो जाएगा इस पॉडकास्ट का जब मैं ये बताऊंगी लोगों को कि आपने प्रिंस ऑफ कैलकाटा सौरव गांगुली से माफी मांगी थी. क्या हुआ था? जब कोई भी खिलाड़ी हमें गलत साबित करता है, एक पत्रकार को गलत साबित करता है, उससे खूबसूरत बात हो ही नहीं सकती है. सौरव गांगुली was picked to the Indian team in 1996, the Prince of Kolkata as he came to be known later. But I wrote of him in my newspaper as the quota candidate. बड़ा मुश्किल सिलेक्शन था सौरव गांगुली का टीम में आना उस टाइम पे. और देखिए ये शर्म वाली बात नहीं है, हकीकत है कि उन्होंने लॉर्ड्स में 100 जमाया और लॉर्ड्स के ही ड्रेसिंग रूम के बाहर आई हैड टू मीट हिम. I went and I said, I'm sorry, I wrote of you as a quota candidate. And it was his magnanimity, his grace, that he said that you wrote what you believed in and I have nothing against you. Fortunately for me, Saurav and I share a good relationship to this day and we have got a great working relationship going. दरिया दिली, शेर दिली, सब कुछ एक साथ एक पॉडकास्ट में डाल दिया आपने आज जी राजा रमन जी. तो एडवाइस कुछ देना चाहेंगे यंगस्टर्स को एंड एवरीवन इन जनरल जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को? मैं चाहूंगा कि हमारे युवा पीढ़ी जो है, जो आपको मुझे सुन रहे हैं, वो जाके हमारे देश के खिलाड़ियों को समर्थन दें. फॉलो इंडियन स्पोर्ट, follow it from a very early stage of life so that you don't only support the Neeraj Chopras and the PV Sindhus. आप जूनियर्स को भी सपोर्ट करो, डेवलपिंग एथलीट्स को सपोर्ट करो, तब जाके हमारे देश का खेल आगे बढ़ेगा. हमारे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है टू सपोर्ट देम, टू फॉलो देम फ्रॉम देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Took a note and now going back to work. शाबाश शेरदिल जी राजा रमन जी and thank you. फिर मुलाकात होगी.